हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, साल 2025 चल रहा है। 2025 में बीइंग अ हाउसवाइफ हम ऐसा क्या करें कि ये ईयर हमारी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करें। 2025 में आपने किन चीज़ों को बिग बिग नो कहना है, और वो कौन सी बैड हैबिट्स है जिनको आपने छोड़ देना है, और किन अच्छी हैबिट्स को आपने अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को और आने वाले साल को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो आपको ब्यूटीफुल सा व्यू दिख रहा है ना, ये हमारे विलेज का है। जब मैं विलेज गई थी तो थोड़ा सा मैंने शूट किया था। ये जो छोटे छोटे प्लांट दिख रहे हैं ना, ये न्यू प्लांट है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और थोड़ा सा ये मेरे विलेज का व्यू है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इस टाइम आपको दिख रहा है। तो चलिए अपने डेली रूटीन के साथ आपसे इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव द टॉपिक। तो सबसे पहली हैबिट आपने अपने अंदर जो अडॉप्ट करनी है ना, वो है रिकॉग्नाइज योर स्किल और टैलेंट। देखो, लोग अपने डिफरेंट टैलेंट और डिफरेंट स्किल के हिसाब से अलग अलग जगहों पर सक्सेसफुल होते हैं। उनकी क्वालिटीज़ अलग अलग होते हैं। अपने टैलेंट को पहचान करना वो सक्सेस हासिल करते हैं। तो आपको ज़रूर लगता होगा कि मैं क्या हूँ और वो कहाँ पहुँच गई है यार। आपने इस तरह की नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं आने देनी, बिल्कुल भी नहीं आने देनी। क्योंकि आपके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होगा, कोई ना कोई स्किल तो ज़रूर होगी जो उनके पास है ही नहीं, लेकिन आपके पास है। बट हो सकता है कि आपने अपने उस टाइम को पहचाना ही नहीं है, उस टैलेंट को पहचाना ही नहीं है। बस सुबह से शाम डेली वही रूटीन फॉलो किया। सुबह उठे, खाना बनाया, कपड़े धोए, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया, प्रेस किया, सफाई की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और नेक्स्ट डे वही रूटीन। तो इस तरह से आपका साल 2025 कैसे सही होगा। नेक्स्ट ईयर भी आप वही सेम रूटीन फॉलो कर रही होगी और आपकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं आएगी। और यही सेम रूटीन तो आप कई सालों से फॉलो कर रही है, लेकिन आपकी लाइफ में इस रूटीन को फॉलो करके कोई बेटर चेंज नहीं आया। ना तो आप सेल्फ रिलायंट हुई, ना इंडिपेंडेंट वुमन बनी। आपने कुछ नया किया ही नहीं, ना ही आपने अपने हिडन टैलेंट को पहचाना, और ना ही कभी प्रूव किया। लोगों के आगे कभी प्रूव ही नहीं किया कि हाँ, मैं भी ये कर सकती हूँ। घर के कामों के साथ साथ आपने 2025 में ये डिसाइड करना है कि आप घर के कामों के साथ साथ अपने टैलेंट को भी पहचानो। अपने टैलेंट को भी पहचानना है और कोई ना कोई काम और भी करना है। जैसे ऑनलाइन जॉब करनी है, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहां आजकल औरतें घर बैठकर अर्न कर सकती हैं। तो आप 2025 में ही कुछ ना कुछ ज़रूर करें, कुछ न्यू स्किल सीखें यार। अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए तो आप ज़रूर 2025 के एंड होते होते ना ज़रूर एक चेंज फील करेगी। एंड नेक्स्ट मूव द सेकेंड पॉइंट, स्टॉप लिविंग विद पीपल हु डोंट प्रेज और सपोर्ट यू। देखो, जब लोग आपकी तारीफ कम और बुराई ज़्यादा करते हैं ना, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो। कई लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करते, बट आपकी छोटी सी कमी को ना ज़रूर बताते हैं आपको कमज़ोर और छोटा महसूस करवाते हैं। ऐसे में आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है और अल्टीमेटली आपका अपने गोल्स पर, अपने अचीवमेंट्स पर फोकस ही नहीं रहता। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप अच्छे लोगों से वास्ता रखें, क्योंकि ऐसे लोग कम होते हैं जो आपको तरक्की करता देखकर खुश होते हैं, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो। दूर रहे ऐसे लोगों से जो आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है ब्लेमिंग। देखो, अपनी नाकामी या फेलियर के लिए दूसरों को जिम्मेदार समझना, आप उसका इल्ज़ाम सिचुएशन पर, किस्मत पर या लोगों पर डाल देते हैं कि काश उस टाइम मेरे पास पैसे होते या टाइम होता या किसी ने मेरा साथ दिया होता तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। जबकि सच ये है कि अपनी लाइफ में कामयाबी या नाकामयाबी के लिए ज़िम्मेदार हम खुद ही होते हैं। सेम हालत और सेम सिचुएशन में कुछ लोग ना क्यों कामयाब हो जाते हैं। आप भी अगर नाकामयाब होते हैं ना तो किसी भी चीज़ में, तो उसे फिर से नए जज्बे और नए पैशन से शुरू करें, और तब तक करें ना जब तक कामयाबी हासिल ना हो। हार कर नहीं बैठ जाना है आपको।
सच में जो खुद को कामयाब बनाना चाहते हैं ना, वो ब्लेम गेम नहीं खेलते। तो दूसरों को ब्लेम देने वाली आदत को 2025 में बिग नो कहे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सिटिंग एंड वेटिंग फॉर राइट मोमेंट टू स्टार्ट समथिंग। देखो, किसी भी काम को करने के लिए टाइम कभी भी सही या गलत नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है सही। और उस उम्मीद में अगर हम बैठे रहे ना, तो टाइम वेस्ट करते रहेंगे। अच्छा टाइम आएगा तो वो काम करेंगे। सो डोंट सिट एंड वेट फॉर द राइट मोमेंट टू स्टार्ट समथिंग। जो भी टाइम आपके पास आज अभी है ना, उसको ही काबिल बनाएं आप, और अपना काम शुरू करें। क्या आप अपने घर को साफ करने के लिए, अपने अंदर कोई अच्छी हेल्थ को डेवलप करने के लिए किसी सही वक्त का वेट करते हैं? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये करने वाला काम है, इसे करना है, इसे फ़ौरन करना है। तो इंतज़ार करना ख़त्म करें और काम करना स्टार्ट करें। एंड लेट्स मूव द नेक्स्ट पॉइंट, ओवर स्पेंडिंग। जब बात शॉपिंग करने की आती है ना, जब हम शॉपिंग करते हैं तो कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। चीज़ें ज़्यादा पसंद आ जाती है हमें, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो या शॉप पर जाकर। तो हम वो चीज़ें भी ले लेते हैं ना जिनकी फ़िलहाल उस टाइम ज़रूरत ही नहीं होती, हम उन्हें फ़ौरन घर लेके आते हैं। देखो, ये सब बातें ना हमारी मनी मिसमैनेजमेंट को शो करती है। बट जब हम खर्च करते हैं तो हमें इतना ख्याल नहीं आता। तो अगर आप अपने बजट को होशियारी के साथ मैनेज नहीं करेगी और ओवर स्पेंडिंग करती रहेगी ना, तो इस तरह से हमारी बेसिक नीड भी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपना एक मंथली बजट प्लान करें। जो चीज़ें आपकी बेसिक नीड है उसी को आप टॉप प्रायोरिटी पर रखें, और जिनकी ज़रूरत ख़ास नहीं है ना, जिनके बिना गुजारा हो सकता है, उन्हें लिस्ट के बिल्कुल एंड पर रखें। इस तरह से आप मनी सेविंग की तरफ आ सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर और मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपकी भी ओवर स्पेंडिंग की आदत है तो 2025 में इस हैबिट को बिग नो कहें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्कीपिंग एक्सरसाइज। देखो, दिन की पहली शुरुआत अगर आप एट लीस्ट वॉक से भी करें ना, एक्सरसाइज और वॉक से करें, तो आपका सारा दिन एनर्जेटिक रहता है। आप खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग और हेल्थी फील करते हैं, और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है। देखो, एक्सरसाइज स्किप करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी वीक रहती है। तो 2025 में ना आप ये हैबिट ज़रूर डेवलप करें, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालें। देखो, वर्किंग वूमेन है चाहे हम हाउस वाइफ है, टाइम निकालना दोनों के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो अगर आप वर्किंग वूमेन है ना, तो आप अपने लिए टाइम निकाल सकती है। बट अगर आप एक हाउस वाइफ है ना, तो आप सुबह से शाम कामों में उलझी रहती है। तो प्लीज़ अपने लिए आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें। तो ये थी कुछ एक हैबिट्स जिनको आपने बिग नो कहना है, और कुछ एक थी ऐसी हैबिट जिनको आपने डेवलप करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर हिट करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियो अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। सो मिलते हैं बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ एंड न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।